नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। महागठबंधन में शामिल दो प्रमुख दलों के अंदर राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। अंतर्कलह जो है इन दो दलों का सतह पर आ गया है। बिल्कुल अंतर्कलह बिल्कुल सुलगा है और उससे बड़ा नुकसान हुआ है रालोसपा को और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। सवाल यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या इन दो दलों के अंदर जो कलह मची है, दो दलों के अंदर जो तूफान मचा है, उस तूफान का असर महागठबंधन पर पड़ेगा या ये इन दलों का अपना नुकसान है, व्यक्तिगत नुकसान है। ये समझने के लिए पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। आप जानते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से दानिश रिजवान की विदाई हो गई है। वे रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। और प्रदेश अध्यक्ष विरसन पटेल की भी विदाई हो गई है। विरसन पटेल पर पहले दानिश रिजवान ने पार्टी फंड में हेराफेरी का आरोप लगाया, चंदे में गड़बड़ी का आरोप लगाया और इस्तीफा दे दिया। बाद में विरसन पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं दानिश रिजवान के इस्तीफे, माफ कीजिएगा, मैं उनके बयान से आहत हूं, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम मांझी का बयान आया। मांझी ने कहा कि दानिश रिजवान पर जो फैसला है वो हमारी कार्यकारिणी की बैठक में होगा। हमारी जो कमेटी है वो पार्टी की कमेटी तय करेगी दानिश रिजवान पार्टी में उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी, उनके इस्तीफे पर क्या होगा। लेकिन विरसन पटेल पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं, उनकी वापसी पार्टी में नहीं होगी। तो विदा हो गए विरसन पटेल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से। दानिश रिजवान पर असमंजस की स्थिति है, वो आएंगे नहीं आएंगे। दूसरी तरफ रालोसपा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को महंगा पड़ा, नीतीश कुमार की तारीफ करना महंगा पड़ा। उन पर कार्रवाई हो गई। नीतीश कुमार की तारीफ में उन्होंने कहा था कि 5 वर्षों का जो कार्यकाल है नीतीश कुमार का, वो बेहद शानदार रहा है, विकास की गाड़ी पटरी पर लौटी है। हम लोग जब उनके साथ थे तो अच्छा काम कर रहे थे नीतीश कुमार की यह तारीफ नागमणि को भारी पड़ी और उन्हें एक तरह से कहें कि पार्टी से चलता कर दिया गया। आज खबर यह है कि पार्टी छोड़ने के बाद या हटाए जाने के बाद उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दरअसल इन दो पार्टियों में राजनीतिक भूचाल कह लें या सियासी अंतर्कलह, आपसी अंतर्कलह कह लें, ये सतह पर आया और सतह पर आने के बाद की जो स्थिति है हमने आपको बताया है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इससे महागठबंधन को नुकसान होगा या फिर यह नुकसान इन दोनों पार्टियों का अपना अलग नुकसान है। और सवाल तो यह भी है कि क्या इन दो पार्टियों के नुकसान होने से राजद कांग्रेस को कोई फायदा होगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए या फिर इस पूरी खबर को समझने के लिए आपको अपने जेहन में एक बात रखनी होगी कि सीटों को लेकर महागठबंधन में जिस तरह से खींचतान मची हुई है, लंबे वक्त से मची हुई है। कहा गया तकरीबन महागठबंधन में शामिल तकरीबन सभी दलों के लोग, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा तो 2 बार जाके लालू से मिलाएं, शरद यादव हों, कांग्रेस के नेता हों, मीरा कुमार हों, जीतन राम मांझी हो, तो तमाम नेता जो है महागठबंधन में शामिल दलों के तमाम नेता जाकर लालू यादव से रिम्स में मिल चुके हैं। बावजूद दावा था, जब मुलाकात होती थी तो यह दावा किया जाता था कि सीटों का पेच सुलझा लिया जाएगा, खरमास खत्म होगा तो सीटों की मगजमारी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पेचीदगियां कितनी बड़ी रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि खरमास खत्म हो गया लेकिन सीटों का पेच नहीं सुलझ सका है। लालू यादव जैसे राजनीतिक गणित के माहिर दिग्गज भी इस मगजमारी को नहीं सुलझा पाए हैं, इस पेच को नहीं सुलझा पाए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है या कह सकते हैं या राजनीति के जानकार जो बताते हैं, सूत्र जो बता रहे हैं कि इससे कांग्रेस और आरजेडी सरीखी जो पार्टियां हैं महागठबंधन के जो प्रमुख दल है, आरजेडी तो खैर बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करती है, महागठबंधन की लीडर कह सकते हैं, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, कह सकते हैं हम ऐसा। तो इन दो दलों को, राजद और कांग्रेस को फायदा होगा या राजद और कांग्रेस भुनाने की कोशिश में है इन दो दलों के अंदर रालोसपा और
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में जो उथल पुथल मची है उसको भुनाने की कोशिश में है राजद और कांग्रेस। आप जानते हैं राजद और कांग्रेस बिहार की अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। राजद कम से कम 20 सीटों पर लड़ना चाहती है या उससे ज़्यादा सीटों पर लड़ने की खबर आते रहती है, कयास लगते रहते हैं। कांग्रेस को लेकर यह कयास कल लगे हैं। यह खबर आई है कि कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में 40 सीटें हैं और अधिकतम सीटों पर, या जो खबरें आती हैं उन खबरों को सही माने तो तकरीबन 36 या 38 सीटों पर राजद कांग्रेस मिलकर लड़ना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर दूसरे सहयोगियों के लिए बचता ही नहीं। मुकेश सहनी को क्या मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा, तकरीबन न के बराबर ही बचता है, या फिर सभी सहयोगियों के लिए एक सीटें बमुश्किल बचती हैं। जबकि महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाएं इतनी हैं रालोसपा की, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की और मुकेश सहनी की, कि अगर उन अपेक्षाओं के हिसाब से सीटें न मिले तो उपेक्षा का एहसास हो। यानी ये पार्टियां कह सकती हैं कि महागठबंधन में हमारी उपेक्षा हुई है, उपेक्षा का आरोप लगा सकती है। तो अपेक्षाएं ज़्यादा हैं रालोसपा की, उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, कांग्रेस की, वीआईपी पार्टी की। तो अब ऐसा लग रहा है, जो सूत्र बताते हैं, राजनीति के जो जानकार बताते हैं, कि जो कमजोर हुई है रालोसपा, जाहिर है जिस तरह से अंतर्कलह मची है, नागमनी सरीखे पार्टी के कद्दावर नेता की विदाई हो गई है। इतने कद्दावर की जब वो पार्टी में शामिल हुए थे तो कुछ दिनों के बाद ही, या शामिल होते ही, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। यानी उपेंद्र कुशवाहा के बाद नंबर 2 की हैसियत। जाहिर है ऐसे नेता, ऐसे दिग्गज नेता जब पार्टी से विदा होंगे या विदा कर दिए जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा, या यह कहा जा सकता है कि पार्टी कमजोर हुई है, उनके जाने से उसका नुकसान हो सकता है। रालोसपा के बड़े नेता माने जाते रहे हैं नागमनी। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बेहद करीबी कहे जाने वाले, मुखर प्रवक्ता कहे जाने वाले दानिश रिजवान, प्रदेश अध्यक्ष रहे वृषण पटेल, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, तो उनका जाना भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कमजोर कर सकता है। कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए बड़ा झटका रहा है। तो इन दो पार्टियों की कमजोरी को क्या राजद कांग्रेस भुनाना चाहती है, यह सवाल इसलिए है कि खबरें आ रही हैं कि भुनाने की कोशिश होगी, या हो सकती है, या राजद कांग्रेस की राह जो है वो आसान हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर फैसला लेना अब आसान हो गया है। राजद और कांग्रेस अब ये भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम के पास और रालोसपा के अंदर खाने जो कलह मची है, जो तूफान मचा है, उससे दोनों पार्टियां कमजोर हुई है। उनके पास विकल्प भी सीमित हैं। उनके सियासत में जो मौजूदा उनकी स्थिति है, सियासी राह उनकी बेहद संकीर्ण है, बेहद सीमित विकल्प है उनके पास। तो राजद और कांग्रेस दोनों ये समझती है, इसलिए अब लगता है कि अब उनकी अपनी जो हिस्सेदारी है राजद और कांग्रेस की, वो हिस्सेदारी खुद लेने की कोशिश होगी और जो बचेगा वो देने की कोशिश होगी। यानी कुल मिलाकर कहें कि जो कुछ हुआ है रालोसपा में और जो कुछ हुआ है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में, इससे दोनों पार्टियां बैकफुट पर है और इसी कमजोरी को राजद कांग्रेस भुना लेने की कोशिश करेगी। मैक्सिमम यानी अधिकतम सीटों पर अधिकतम सीटें खुद के पास रखने की कोशिश करेंगी और जो बचेगा वो देने की कोशिश होगी, क्योंकि अब बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने घर के अंदर, यानी अपनी पार्टियों के अंदर खाने जो कलह मची है या जो टूट का खतरा मंडरा रहा है, जो या टूट की जो खबर आ रही है या टूट का जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उससे अपने खेमे को बचाने की होगी, अपने पार्टी को बचाने की होगी। ऐसे में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वो सीटों को लेकर बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो खबर यही और कयास यही और जो सूत्र बता रहे हैं, राजनीति को जो जानकार बता रहे हैं कि इससे फायदा ही हुआ है। रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में जो कुछ भी हुआ है वो इन दोनों पार्टियों का अपना नुकसान है। राजद कांग्रेस को इससे फायदा हुआ है। अब इनके लिए सीटों पर फैसला लेना आसान हो जाएगा और अधिकतम, जैसे कि इन दोनों दलों की मंशा रही है कि अधिकतम सीटों पर हम खुद चुनाव लड़ें, अब ये अपने मंशा में सफल होते दिख रहे हैं और इनकी मंशा सफल होगी और अपनी मंशा के अनुरूप ये फैसले लेंगे और अधिकतम सीटें अपने पास रखेंगे। बची खुची सीट जो है अपने सहयोगियों को देंगे और उनकी जो कमजोरी है हाल के दिनों में
रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जो नुकसान हुआ है, जिस कमजोरी से वो जूझ रहे हैं, जिस मुश्किल से वो जूझ रहे हैं, वैसे में राजद और कांग्रेस उनकी नाराजगी की परवाह भी नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि इनके पास विकल्प सीमित है, इनकी अपनी खुद की कमजोरियों से जूझ रहे हैं, तो ज्यादा बार्गेनिंग करने की हालत में नहीं है रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। राजद और कांग्रेस यह समझती है। तो खबर यही, कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रालोसपा में जो कुछ हुआ उसको भुनाने की कोशिश है, उसका फायदा मिलेगा राजद और कांग्रेस को। मैक्सिमम सीटों पर लड़ने की उनकी मंशा सफल होगी। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।